हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस कई वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेशंस बताई हैं, जैसे एलएलबी कैसे कर सकते हैं, क्लार्क की क्या क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी है, इस तरह के और भी वीडियोस हमने डाले हुए हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। और भी यहाँ पे उन बच्चों के लिए भी है जो क्लार्क मतलब कि जो लॉ कर रहे हैं, जो लॉ नहीं कर रहे हैं, जो आम पर्सन है, जो आम आदमी है, उनके लिए भी यहाँ पे अच्छी इंफॉर्मेशन दी जाती हैं। आज हम लोग जानेंगे जो इंटर्नशिप, जो लॉ स्टूडेंट होता है उन्हें इंटर्नशिप करना होता है, उनके दिमाग में यही क्वेश्चन आते हैं कि भाई हम इंटर्नशिप कहाँ से करें, कैसे कर सकते हैं। तो आज हम लोग यही जानेंगे। तो आज हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई, हम लोग आरटीआई में इंटर्नशिप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे, जो कि हमें अब प्रशांत सर बताएंगे। थैंक यू पूजा जी। आप सभी को धन्यवाद है, आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे और प्लेटफॉर्म पे आके इस जानकारी का प्राप्त कर रहे हैं। जैसे आरटीआई में आपको इंटर्नशिप करनी है, तो आरटीआई में इंटर्नशिप करने के लिए आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहली चीज़ जो होती है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या इसी को आप बहुत लोग बच्चे रिकमेंडेशन कहते हैं कॉलेज में, रिकमेंडेशन या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना होता है। और उसके साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना होता है, या एप्लीकेशन लिख के देनी होती है। ये दो चीज़ें का वहाँ पे प्रावधान है। किसी जगह पे मतलब किसी आरटीआई में फॉर्म आता है तो उनका फॉर्म भरना पड़ता है, किसी जगह किसी विभाग में एप्लीकेशन दे के ही काम चल जाता है। वहाँ पे कुछ सेट होता है कि मतलब इतने बच्चों को हम लोग इंटर्नशिप कराएंगे। तो जैसे मतलब उनका इस मंथ का फिक्स है कि हम 30 बच्चों का ही, मतलब 30 बच्चों का ही इंटर्नशिप कराएंगे। तो 30 बच्चों को वो लोग मतलब जैसे उनके पास जैसा एप्लीकेशन आता है तो उस हिसाब से उसमें बच्चों को देखते हैं, उससे 30 बच्चों को निकाल के वो लोग उन बच्चों को फिर कॉल करते हैं। कॉल करके बाकी उनको बताते हैं कि आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं आके इस तारीख से। तो ये एक तो पहला हो गया। अभी जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं लखनऊ की इंटर्नशिप के बारे में। लखनऊ जो है वहाँ पे इंटर्नशिप जो होती है, वहाँ पे इंटर्नशिप 2 वीक मतलब 3 वीक्स का होता है। 3 वीक्स का 2 टाइम होता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि बताया प्रशांत सर ने कि 2 टाइम में कराया जाता है, ये किस किस मंथ में कराया जाता है? ये जून के महीने में और दिसंबर के महीने में, ये 2 महीनों में इनको कराया जाता है। और जैसे कि जो बच्चे वहाँ ज्वाइन करते हैं उनका क्या शेड्यूल होगा, वो कैसे वहाँ पे क्या कराया जाता है? हाँ, जैसे बच्चे वहाँ पे मतलब जो बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, जिन बच्चों को ऑफ़र आता है कि आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, तो उन बच्चों को वहाँ पे उनके साथ उनको शेड्यूल भी भेजा जाता है। जो शेड्यूल में उनको हर दिन का मतलब पर डे का एक शेड्यूल होता है कि उनको आज इस काम को करना है, इस काम को सीखना है, इस काम को जानना है जाके। तो पहले जैसे होता है उसमें जैसे आपको बता देते हैं, शेड्यूल अलग अलग तरह का अलग अलग जगह बनाया जाता है, पर इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा हम ये बताते हैं। पहले इसमें आपको रजिस्ट्री क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, पीआईओ कौन होते हैं, आपको मतलब जो कोर्ट रूम है, कोर्ट रूम के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, कैसे कोर्ट हियरिंग होती है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको वहाँ सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। और आपको जो वहाँ के माननीय रजिस्ट्रार साहब होंगे, उन रजिस्ट्रार साहब के द्वारा आपको मतलब गाइडेंस मिलेगा। जॉइंट रजिस्ट्रार साहब होंगी, उनके द्वारा आपको गाइडेंस मिलेगा। ये मतलब वहाँ के मेन प्रमुख लोग हैं जो आपको अच्छे से मतलब सलाह देंगे और सुझाव देंगे आपके फ्यूचर के लिए, इस वकालत की फील्ड में आने के लिए। और भी अच्छी मतलब अगर आप किसी ग्रेजुएशन के बाद कुछ मतलब सरकारी विभाग में जाना चाहते हैं, उस विभाग के लिए भी एक आपको मतलब एक वो सेटअप मिलेगा, समझने को मिलेगा क्या हम कर रहे हैं, कैसे ये लोग कर रहे हैं, कैसे कैसे करना है चीज़ें। ये सब चीज़ें जानकारी मिलेंगी आपको वहाँ पे करेंगे। तो आपको डायरेक्टली जैसे वहाँ पे जैसे शेड्यूल होगा, जैसे वहाँ पीआईओ हुए हैं, यही जैसे सर ने बताया कि रजिस्ट्रार, आपको डायरेक्टली उनसे मिलने का मौका मिलेगा, आप उनसे क्वेश्चन भी कर सकते हो। अब ये पूरा होने के बाद सर्टिफिकेट और उस सब का क्या है? इसको पूरा होने के बाद आपको सर्टिफिकेट वहाँ के रजिस्ट्रार, मान लीजिए जो रजिस्ट्रार साहब होंगे वहाँ के, वो माननीय रजिस्ट्रार साहब के द्वारा आपको जो सर्टिफिकेट है प्रोवाइड कराया जाता है।
और ये सर्टिफिकेट आपको कंप्लीट होने के विथिन 2 आपको मतलब जो आपका एक मतलब प्रोजेक्ट मिलता है, असाइनमेंट मिलता है आपको, वो असाइनमेंट पूरा करके आप दीजिएगा। देने के कुछ दिन बाद मतलब आपको 2 से 3 दिन लगता है, नहीं तो आपको सेम डे भी मिल जाता है। मतलब आपको तुरंत के तुरंत हैंड ओवर करा दिया जाता है ये आपका सर्टिफिकेट आपको। और वहाँ कुछ ड्रेस वगैरह का भी काम है क्या? हाँ, वहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना होगा। आपका ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, ब्लैक कोट और ब्लैक टाई, ये आपको लगाकर वहाँ पे प्रॉपर रहना होगा। और प्रॉपर ड्रेसअप में ही आप जाइए तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे इसके बिना मतलब एक ड्रेसिंग सेंस ये शो करता है कि आप एज अ लॉयर आए हैं वहाँ पे। गर्ल्स और बॉयज़ के लिए क्या सेम है? हाँ, गर्ल्स बॉयज़ के लिए सेम है। अगर जो सूट पहनने वाली हैं उनको सूट पहनने के लिए इतरार नहीं है, वो लोग पहनती हैं पहनने के बाद, पर आप उनको काला कोट तो पहनना ही पड़ता है। तो ये रही हम लोग RTI में राइट टू इंफॉर्मेशन में कैसे इंटर्नशिप कर सकते हैं। आपको किसी भी टाइप की क्वेरी हो आप कमेंट करिएगा और हम लोग उसे आंसर ज़रूर करेंगे। कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करिएगा।